गृह मंत्री के रूप में उनका जो अप्रोच है बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल क्या वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ेगी। अचानक ही इधर राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है वोट चोरी को लेके, शानदार रिस्पॉन्स मिला, पूरा बिहार की जनता सड़कों पे आ गई है। और इधर अमित शाह जी अचानक कानून लेके आ गए, किसी पूछा ही नहीं। कोई जेल जाएगा 30 दिन में रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। इनको पूरी हुई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर। कितने लोग थे जो जेल में गए तो इस्तीफा नहीं दिया, कितने लोग थे। जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। खाली केजरीवाल ही नहीं थी, वो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको डर होगा भाई मेरी पार्टी टूट जाएगी, नहीं दिया वो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए ऐसा कानून लाओ जो कि मतलब सबको भय पैदा करते देश के अंदर। ईडी, इनकम टैक्स या सीबीआई के जो आज दबाव में चल रही है स्थिति, तो इश्यू बन चुका। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट कर चुका है ईडी के ऊपर भी। तो अगर आप ऐसा कोई केस बना करके आप किसी को फंसा दो और फायदा में जमात नहीं हो, कई बार जमात नहीं होती कोर्ट से, और फिर आप उसको अच्छी हटा दो, ये जो नई जो नकारात्मक सोच सकते हैं नहीं लोग, ये सोच इस पार्टी को और इस सरकार को ले डूबेगी। मैं कहना चाहता हूँ हर मुद्दे को देश देख रहा है, देश देख रहा क्या होगा देश का। हमारे यहाँ के लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ जनता का, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, पर अक्ल होशियारी में कोई कम उनका मुकाबला नहीं। सब समझते हैं क्या थे, कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा है। और वो देख चुका देश। इंदिरा जी भी चुनाव हार गई थी उस जमाने की, इमरजेंसी के बाद में पूरी कांग्रेस साफ हो गई उत्तर भारत के अंदर, और 1.5-2 साल में आंधी चली इंदिरा जी के वापस। उस वक्त हम सब MP बन के गए थे। तो कहने का मतलब ये कि बाद में भी ऐसा हुआ है, कई बार सरकारें चली गई, सरकार नहीं आ गई। इसलिए ये जो गृह मंत्री तो जहाँ तो कहाँ तो वल्लभ भाई पटेल की बात ही करने लग गए। उनका बनाया स्मारक भी बनाया था अंदर मोदी जी ने गुजरात के अंदर। तो कुछ तो प्रेरणा लो अमित शाह जी, आप गृह मंत्री रहे हुए तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल से, कुछ तो प्रेरणा लो। क्या उनका व्यवहार, उनकी सोच ऐसी थी क्या जो आपकी है? ये तो तय करो, कम से कम तुलना तो करते हो। आप इतने बड़े पद में बैठे हो, गृह मंत्री का पद तो बहुत सम्मानित पद होता है, जो देश की रक्षा करता है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ध्यान में रखता है। अब क्या होगा, ये प्रधानमंत्री जी को कन्विंस नहीं कर पाए कि आपको मणिपुर जाना चाहिए। क्या गृह मंत्री ड्यूटी नहीं है क्या कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को कहे कि आपको सब काम छोड़ के मणिपुर जाना चाहिए? 2-2.5 साल हो गए आग लगी हुई है, कितने लोग मर गए वहाँ पर, कितने रेप हो गए। मुख्यमंत्री खुद कह रहा है पत्रकारों को, अरे तुम बात करते 100 की 1000 रेप तो हो चुके होंगे, ऐसे ही कुछ भाषा वो बोले थे। क्या बोले वो? मुख्यमंत्री बोल रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। नंगा करके और तो घुमाया गया वहाँ पर, क्या नहीं हुआ। ऐसे राहुल गांधी 2 बार चले गए वहाँ पर जो विपक्ष में थे, तो प्रधानमंत्री तो वहाँ जाना ही चाहिए था। पूरा देश उनको पूछ रहा है। देखिए ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला हुआ देश में, दुनिया के अंदर, दुनिया में मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि कोई इतने बड़े पद पे रहे। उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है, और बिल्कुल सीधे गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है भी नहीं, पता नहीं किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है।
एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं, इतने दिन से वो बाहर आ नहीं रहे हैं, पूरा देश पूछ रहा है वो है कहाँ पर, चिंतित है। पूरी दुनिया में एक उदाहरण अलग बन रहा है। तो उसकी बदनामी से बचने के लिए अमित शाह जी ने ये जो नया जुमला बोला है। चाणक्य न्यूज इंडिया, आपनो राजस्थान। अब आप सबके सामने पहली बार नए अंदाज में नए भारत और हर कदम पर आगे बढ़ते राजस्थान के साथ राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की हर वो पहली खबर जो अब चाणक्य न्यूज इंडिया राजस्थान की पैनी नजरों के साथ सबसे पहले पहुंचेगी आप तक।